सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैभव शुक्ला अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन के बारे में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आराम से ही कराऊंगा, ठीक है। ज़्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, ठीक है। परेशान मत होइए। तो डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब ये क्या है? कैसा रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी? तो आपको इसके लिए क्या करना है? लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया सर। ये y और x क्या है? तो y और x आपको याद रखना है, ये वेरिएबल्स हैं। कैसे वेरिएबल? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो और ये f क्या है? फंक्शन है सर। कैसा फंक्शन? देखिए कैसा भी हो सकता है। अलजेब्राइक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x को कैसे डिनोट करते हैं? देख लीजिए, dy बाय dx से। सर और कोई तरीका? बिल्कुल है। आप इससे इससे भी डिनोट कर सकते हैं, f डैश x। कुछ बुक्स में y डैश भी लिखा रहता है, ठीक है। तो काफी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल्स किस पे कराऊंगा वो आप जान लीजिए कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसी कांस्टेंट को, किसको? कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जीरो आएगा। इस पे मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे कराने और मैं जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कोई ले लिया, मान लीजिए 94 ले लिया, तो आएगा जीरो। आप 94 लीजिए, चाहे 294 लीजिए, चाहे 10,000 लीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो आएगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा मैं किस पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ मोस्टली, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, आपको ध्यान रखना है क्या आता है। तो इधर देखिए, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो एन है पावर। अब एग्जाम्पल लीजिए सर। सो प्लीज सी वन एग्जाम्पल। सपोज यू हैव टू डिफरेंशिएट x raised to the power 3. Now here value of n is 3. ओके, तो एट द प्लेस ऑफ n यू हैव टू पुट 3। आप सीधे क्या पुट कर दीजिए? 3 पुट कर दीजिए। नाउ यू विल गेट द आंसर 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये क्या है, कैसा फंक्शन होता है, वो सब आप धीरे धीरे मेरे वीडियोस में जान जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं पढ़ रहा है डिफरेंशिएशन पे। अभी आगे और पढ़ेगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो आज के वीडियो के लिए ये दो डिफरेंशिएशन याद रखने हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो और x रेज टू द पावर n। आप ये देख लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, हमें ये डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स एन, आप लोग क्या लिखेंगे? एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें n क्या है? एक्सपोनेंट जो दिया होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट क्या है? 4 है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आप लिखिए d बाय डी एक्स। आप डिफरेंशिएशन किसका करने जा रहे हैं? x रेज टू द पावर 4 का। ये देखिए, आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। इस फॉर्मूले में जहां जहां n दिया है आप रखेंगे 4। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं अभी, फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। तो आप लिखेंगे 4x और ऊपर क्या आएगा? 4 - 1। ठीक, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट योर आंसर विच इज 4x रेज टू द पावर 3। सिंपली सॉल्व। इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व दिस, ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, फटाक से देख लीजिए, बगल में फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको n की जगह क्या रखना है? -5 रखना है। इस बार क्या रखना है? -5। तो -5 रखा, फिर x रखा, उसके बाद आपको एक्सपोनेंट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट होना है? 1 सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। तो -5x रेज टू द पावर आ गया -6। क्या सर हम और कुछ कर सकते हैं? या डेफिनेटली यू कैन डू वन मोर थिंग। वो क्या है? यू कैन अप्लाई लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट हियर। अब ये क्या होता है? इसमें आप बेस देखिए, x है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे?
बेस का करते हैं रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं -5/x⁻⁶। ठीक है, तो आप ये भी आंसर में लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अब इसमें तो रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, x⁻³ लिखना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। सर ये कैसे आया, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर सिर्फ ये ऐसे लिखा होता तो इसको हम समझ सकते हैं x⁻1/2। लेकिन अब यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है, तो पावर लॉ अप्लाई कर देंगे, उसमें क्या होता है, दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो हम लिखते हैं x⁻5/2। ठीक, तो अब फिर इसी फॉर्मूले में रखना है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दिस टाइम, 3/2, फ्रैक्शन। ओके, तो आप रखेंगे, तो 3/2 x, नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट 1। ठीक, अब जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 3/2 x⁻1/2। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है? एक स्टेप अभी और है, वो क्या है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, ये देखिए। ठीक है, तो बहुत ही सीधा तरीका है। आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट लर्न वन फॉर्मूला, दिस वन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n इज इक्वल टू nx एंड इन पावर n-1। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक में मैंने पॉजिटिव पावर ली, एक में नेगेटिव, और एक में मैंने लगाया है रूट। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा। पहले लिखते कैसे, आपको ये देखना है। आप लिखेंगे 7d/dx ऑफ x, ठीक है, और d/dx ऑफ 2/7 प्लस d/dx ऑफ log e x। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 7 × 1। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो आप लिख देंगे 0। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है, log e x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो होता है 1/x। याद रखिएगा आप लोग, log e x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 7 + 1/x। ये हमारा आंसर है। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करिए, लेट कर लीजिए करिए y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा, पहले क्या करना है आप ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं नीचे रूट एक्स है, आप पहले टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए। कैसे करें सर, ध्यान दीजिएगा। 3x² अपॉन रूट एक्स आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस 2x/√x -7/√x। ठीक है, अब क्या करना है, इसके लिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 को भी मत देखिए, x² अपॉन रूट एक्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। रूट एक्स को मैंने आपको बताया हुआ है, क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2। अब यहाँ पर एक लॉ लगेगा, क्या लॉ लगेगा सर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। ठीक है, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का क्वोशिएंट लॉ लगेगा, तो जब बेस सेम होता है, बेस क्या है, x है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, आपने बेस लिखा, अब एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऊपर जाके 1/2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो मैंने आपको साइड में समझा दिया है। सो नाउ आई कैन राइट हियर 3 into x raised to the power 3/2। सिमिलरली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन आल्सो। ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। लिखा है x/√x, तो आपको मैंने बता दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/(x⁻1/2)। फिर ये ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा किससे, 1 से। ठीक, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लॉ लगा रहे हैं एक्सपोनेंट की लॉस को। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x⁻1/2। ठीक है, अब देखिए इधर मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 इंटू x⁻1/2 -7। अब आप जानते हैं, इससे आप क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2। और अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x
रेज टू द पावर -1/2। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है। 3 आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 3/2। अगला कांस्टेंट को बाहर रखा करिए, d बाई डी एक्स आप लिखेंगे x रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, मैं पूरा स्टेप से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। -7 d बाई डी एक्स और आपने लिखा ये ब्रैकेट में। अब फॉर्मूलाज आपको पता है, लगा देते हैं। x की पावर n वाला फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखते हैं जब ये सिचुएशन आती है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? n x और रेज टू द पावर n-1, x रेज टू द पावर n-1। यहां पर n क्या है? 3/2 है, तो आपने लिख दिया 3/2। ठीक, फिर आप x लिखेंगे और एक्सपोनेंट में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, +2। फिर वही देख लीजिए, आपने लिखा n, फिर x और पावर में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। और यहां पर भी आप वही देखिए, सेम मैं फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, -1/2, ठीक है, इंटू एक्स और ये आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। भाई डिफरेंशिएट कर दिया है, अब सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। 9/2 x, 3/2 -1 क्या आएगा? 1/2 आएगा, ये देखिए। ओके, यहां पर क्या आएगा? अब आप यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया भाई। ठीक है, बचेगा x और पावर में आएगा -1/2। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक यही आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 7/2 और x, इसे जब आप सॉल्व करेंगे मतलब -1/2 और -1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम एलसीएम लेके। ठीक, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक फाइनल आंसर। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 9/2 रूट एक्स। ठीक है, x 1/2 मैंने आपको बता रखा है, पावर में 1/2 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे आपको 1/√x लिखना पड़ेगा। क्यों सर? पावर नेगेटिव है। ठीक है, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट लगेगा। और इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप डिनोमिनेटर में ले आइए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत लोग कहेंगे कि यार सर हम इसे x√x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन में आप पहले टर्म्स को सेपरेट करिए, उसके बाद ऐसे आप कन्वर्ट करिए, लॉ लगाइए एक्सपोनेंट का, फिर देन यू कैन डिफरेंशिएट इट इजीली। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, या कह लीजिए फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे b d बाई डी एक्स ऑफ log ex। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ x³ और ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? x रेज टू द पावर 1/2। और आपको ये फॉर्मूला पता है अब। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ex क्या होता है? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर आप जब इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो n है 3x और एक्सपोनेंट में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। वैल्यू ऑफ n इज 1/2 एंड नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 1 इन द एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? b by x and this you can write 3x square. Okay, now here 1/2 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा पावर में -1/2। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में इसे डिनोमिनेटर में √x भी लिख सकते हैं। बाय द वे ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है और डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू। ठीक है, आपने लिख लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो dy अपॉन dx, फिर 3 बाहर रखते हैं, फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अब आप समझ गए होंगे कि हम इसे लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/2। फिर हम लिखेंगे 5 d बाई डी एक्स ऑफ log ex। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर भी आप 11 को
बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए और ये एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज 1/2, so you will write 1/2 and in exponent subtract 1. Now differentiation of log ex gives 1/x, तो आप लिखेंगे 1/x। अब इसे मैं आपको बता दे रहा हूं इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है। 1/x log ए ई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आ जाएगा 3/2 एंड x की पावर क्या होगी -1/2, सॉल्व करके देखिएगा -1/2 आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 5/x और ये 11/x log a और ये e। ठीक है, इसे अगर आप एक और स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 3/2। अब ये डिनोमिनेटर में √x लिखेंगे, क्यों, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, और ये ऐसे ही लिखा रहेगा। आपका आंसर आ चुका है, ये देखिए, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू, और मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ। ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, अलजेब्रा की फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रा की फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, according to this we will open this bracket, okay, so you can consider x as a and 1 by x as b. Now let's apply the identity। तो क्या आएगा, x स्क्वायर फिर 2ab होता है, तो 2 यहाँ पर a क्या है x और b क्या है 1 by x। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट किया है, अभी हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। नाउ प्लस बी स्क्वायर, सो यू कैन राइट 1 by x स्क्वायर। नाउ वी कैन इजिली कैंसिल दिस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिर्फ बचा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 by x स्क्वायर। नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे, dy by dx इज इक्वल टू, आप इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे ऐसे लिखा, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 0। ये देखिए हमने ये उतार लिया। अब फॉर्मूला आपको पता है, वही nx पावर n-1, तो n की वैल्यू क्या है 2, और एक्सपोनेंट में आप लिखेंगे 2 - 1। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और इसमें आप क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते थे x की पावर -2 भी। ठीक है, तो जब आप x की पावर -2 लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, और -2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या आता है, एन एक्स पावर n-1। तो यहां पर आ जाएगा 2x, ये तो 0 हो गया, और यहां से आपका आएगा -2 x रेज टू द पावर -3। ठीक है, एक स्टेप और आप कर सकते हैं, वो क्या है, आप लिख सकते हैं 2x - 2 बाय x रेज टू द पावर 3। ये आपका आंसर आ गया।